हेलो जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज की ये क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस क्लास से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके इस क्लास से 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भू आवेशित देश है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास कीनिया, तंजानिया, युगांडा, ज़ैर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, युगांडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन एक स्थल रुद्र देश है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मसाबा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यमन, इरिट्रिया, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी सोमालिया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है, बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इरिट्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है मुबासा, ऑप्शन बी है आपका सिकंदरिया, ऑप्शन सी है डरबन, ऑप्शन डी है आपका केप टाउन। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि सिकंदरिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लंदन, हैम्बर्ग, रॉटरडम, ऑप्शन डी है बर्ग। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रॉटरडम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बताइए ऑप्शन है आपके पास व्लादिवोस्टॉक, ऑप्शन बी है मॉस्को, ऑप्शन सी है मरमस्क, ऑप्शन डी आपका लेनिनग्राड। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मॉस्को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है। बताइए आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अभी आपने पीछे पढ़ा है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोटधारी वन को किस नाम से जाना जाता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास टुंड्रा, टैगा, सवाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि टैगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डेलबर्जियन जाति निम्न में से किस एक से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास कॉफी, चाय, काजू, शीशम। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, शीशम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा।
पतझड़ी वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन सी शंकुधारी वन, ऑप्शन डी घास स्थल वन। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि उष्णकटिबंधीय वन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र को चरागा का बेल्ट कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, ब्राजील। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रियरी प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन सी मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन डी विषुवतीय प्रदेश। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि मानसूनी प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। बताइए ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन डी सवाना प्रदेश। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसूनी प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रोपड़ कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है। इसका राइट आंसर बताइए। विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विषुवतीय प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर है उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज उत्खनन। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कृषि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। टुंड्रा प्रदेश, सवाना प्रदेश, टैगा प्रदेश, ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए टुंड्रा प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, पैगविक पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन डी टुंड्रा प्रदेश। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी टुंड्रा प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। बताइए आपका ऑप्शन क्या होगा। एलपी कल्चर, ऑप्शन बी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी मैरीकल्चर। तो साथियों बताइए फल किस प्रकार के कल्चर में आते हैं। तो उसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। 2:2, 2:3, 3:2, 1:2। तो साथियों बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3.2 यानी कि ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय नदी है बताइए कौन सी है। कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मैंने ये प्रश्न पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 5, 8, 4, 6। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 8 यानी कि 8 कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है हजारीबाग, सूरत, अहमदाबाद। तो बताइए साथियों किसमें पाया जाता है टीन। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर, 5 जून। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 फरवरी, यानी ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन बी है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन सी है उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। औरंगजेब और शेरशाह, अकबर और शेरशाह, बाबर और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्री गंगानगर में, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जयपुर। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जो है जयपुर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं आपके कमेंट को देख लूँगा कि आपने क्या आंसर भेजा है। आई होप कि गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।